आज अगर 5 जवान आ जाएं और कहें कि मौलाना हमें बताइए कि हम साहिब बसीरत बनना चाहते हैं तो हम क्या करें, तो शायद कोई मौलवी कह दे नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हाफिज कुरान बनो, कारी कुरान बनो। तो जवान आगे से कहेगा ना, खवारिज क्या कम हाफिज कुरान थे, क्या कम कारी कुरान थे, क्या वो नमाजी नहीं थे? कि अपना अब्बास कहता है जब मैं वापस पलटा तो अली को कहा, अली माजरा क्या है? माथों पे सजदों के निशान, घुटनों पे इस कदर नमाजें पढ़ पढ़ के इनकी खालों में तावल आ गए हैं। कहा इनके मुकाबले में मुझे भेजा है। कहा नमाजी हैं पर साहिब बसीरत नहीं है, ये नहीं पता कि हक क्या है बातिल क्या है। साहिब बसीरत बनने के लिए कुछ क्लू दिए जाते हैं, रसूल खुदा देकर जा रहे हैं। मसलन गदीर खुम में अमीरुल मोमिनीन का हाथ बुलंद के मन कुंत मौला, ये क्लू दे रहे हैं कि मुझ दोस्त मानो या हाकिम मानो। अगर दोस्ती भी मान लो, फरमा इससे दोस्ती करना मतलब अली से दुश्मनी नहीं। अली माल हक वल हक मा अली, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। बता के जा रहे हैं कि अगर कंफ्यूज हो जाओ, मैं बता रहा हूं पैमाने हक क्या है, अमीरुल मोमिनीन है। या अम्मार तख्तुलुक फिअतुम बागिया, तुझे एक बागी टोला मारेगा। ये क्लू दे रहे हैं कि मेरे जाने के बाद मसाइल होंगे, इख्तलाफात होंगे, ये देखना कि अम्मार किसकी साइड पर है, और जहां अम्मार होगा वहां तुमने जाना है। बंदा जब तक साहिब बसीरत नहीं। मौला अली के एक साहबी कहते हैं कि जंग सिफीन में मध्य मुकाबिल एक जवान था, जो उसके मुंह में आया उसने अली इब्न अबी तालिब को गालियां देना शुरू कर दी। कहता मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा इतनी गालियां दे क्यों रहा है? हमें कहा गया है कि साहिब कलम तुसल्ली, तुम्हारा आका नमाज नहीं पढ़ता, तुम्हारे आका ने उस्मान को कत्ल किया है। ये मौला का साहबी कहता है मैंने उसके बाजू पकड़ा, जंगे सिफीन के अंदर ले आया। मैंने कहा ये देख अम्मार है। कि अम्मार के लिए तुमने नहीं सुना कि रसूल ने क्या कहा था? वो यमन का सहाबी दिखाया जो जुहाद समानिया में आता था, जो दिन रात नमाजें पढ़ता था। ये नमाजी सहाबी अली की सफों में बैठा है, इसने यमन से सफर किया, जंगे सिफीन तक आया और अली को ढूंढा और अली का साथ दे रहा है। क्या इसे नहीं पता कि अली नमाज पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? तुमने जो सुना तुमने मान लिया, कभी तुमने आंखों से आके रिसर्च भी की, कभी तुमने तहकीक भी की। या आज वो मुआशरा जो सुने और फौरन अमल करना शुरू कर दे कि 80% ऑफ पाकिस्तान का वो तबका जो शियों का मुखालिफ है, सिर्फ अपने मुफ्तियों से सुना है। ये तो आज सोशल मीडिया की बरकत है, टीवी की बरकत है कि वो आकर देखते हैं कि जो कुछ सुना था वो झूठ था। कभी कभी हम इन इलाकों में जाते हैं, मोमिनीन ऐसे किस्से सुनाते हैं, हमें लगता है कोई जोक सुना रहा है। मौलाना माइनिंग के चक्कर में एक बहुत बड़ा ठीका मिला और हम गए इन पहाड़ी इलाकों में, ये वजीरिस्तान हो पता नहीं, इन इलाकों में। तो का नमाज का वक्त हुआ, अपने इंजीनियर और 3-4 लोग थे। इंजीनियर अहले सुन्नत था, कह रहे हम शिया थे, ड्राइवर शिया था, गार्ड शिया था। मस्जिद में जाके खड़े हुए और हमने नमाज पढ़ी। कहते एक बंदा आके हमें गौर से देखे, कोई आगे देखे, कोई पीछे देखे। फिर पूछा ये कौन है? उसने कहा भाई मुसलमान हैं, शिया हैं। फिर उसने 2 और को बुलाया, 3 और को बुलाया। हम परेशान, ये क्या चेक कर रहे हैं भाई? यानी ये मैं वो बात कर रहा हूं जो हमें बता रहे हैं, जो आपको भी कराची में रहते हुए मजाक लगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो जब उन चारों को बिठाया, फिर उन्होंने 2-3 बार तस्दीक की कि आप शिया हो, आप शिया हो, मजाक तो नहीं कर रहे? का नहीं भाई हम शिया हैं, शिया हैं। का इतने गौर से मैं क्यों देख रहा था? मुफ्ती साहब ने कहा था क्योंकि शिया साहबा के पता नहीं गुस्ताख हैं, अल्लाह ने इन पे अजाब नाजिल किया, इनकी दुम होती है, इनके कान बड़े होते हैं, जब रात को सोते हैं तो एक कान पता नहीं इधर रखते हैं। डियाई खान में 500 के करीब शोहदा की कब्रें, कोयटा में 2,500 या 2,000 के करीब शोहदा की कब्रें, कराची के शोहदा आप सबको पता है। लिटरली जब वजीरिस्तान का ऑपरेशन शुरू हुआ, जरब अज़ब पता नहीं कौन सी जरब, तो वहां से ये सारी माइग्रेशन हुई डियाई खान की तरफ। कहते जब मुहर्रम का जुलूस निकला तो ये गलियों से निकल निकल के देख रहे थे कि यानी एक तजस्सुस, पूरी जिंदगी सुना था शियों के बारे में, देखा नहीं था इन्होंने, क्योंकि वहां शिया है ही नहीं उनके इलाकों में।
बस बता दिया इनके कान बड़े हैं, बता दिया अल्लाह का अज़ाब है, इनका कोई हाफिज नहीं होता। आज भी इनका एक मुफ्ती कराची में बैठ के कुल्लम कुल्ला झूठ बोलता है कि शियों का इनका कोई हाफिज ही नहीं होता, इनके मराजे को एक सूरत नहीं आती, और कसमें खाता है मैं ईरान गया हूं, वहां पे मैंने देखा एक सूरत नहीं आती, और साबित किया कि जितने हाफिज शियों ने बनाए इन्होंने भी नहीं बनाए। तारीख मुसलमान आज की सदी में सबसे कम उम्र तरीन हाफिज मोहम्मद हुसैन तबातबाई, जिसको यूके की यूनिवर्सिटियों ने एजाजी पीएचडी दी। 4 साल का बच्चा हाफिज कुरान, और अपने कुरान का हिफ्ज अगर कहीं पे दिखाने गया तो सऊदी अरब में दिखाने गया। उसके वालिद कहते हैं जब वापसी पे इतने अरबों ने खिलौने दिए कि अगर हम लाते तो जहाज कम पड़ जाता, तो मेरे बच्चों ने कहा मैं उस मकतब से हूं जिसमें हमें खिलौनों के खेलने की आदत नहीं है, हम मकतब इल्म के मानने वाले हैं। इस कदर हमने हाफिज बनाए, अब इनका मुंह बंद हो गया है। लेकिन बाज ऐसे शकील कल्ब मानने के लिए तैयार नहीं। हाफिज ले जाओ, कहेगा नहीं हमारा बच्चा लेकर आयो कहीं से, शियों का बच्चा नहीं है। समा टीवी पे बच्चे आए, भाई ये शिया हाफिज हैं। इस कदर रहबर मुअज्जम ने कहा हाफिज बनाओ ताकि इनका मुंह बंद हो जाए कि शियों में हाफिज नहीं होते। अब जाहिर है मीडिया इनकी शाम गरीबा, इनका न्याज, इनका फला, इतना झूठ। अब बात आया हुई तो पता चला वो बेचारे उन पहाड़ों में रहते हुए इतना प्रोपेगंडा। अब बंदा अगर साहिब बसीरत हो, वो किसी की बात को मानेगा नहीं जब तक तस्दीक न करे। ये कुरान की आयत है, अगर कोई खबर लाए तस्दीक करो। ये आपके अंदर भी है। व्हाट्सएप पे कोई खबर आ गई, कहीं पे कोई बात आ गई, आप कम से कम तस्दीक तो करो कि बंदे खुदा सच क्या है। असहाब हुसैन साहिब बसीरत हैं, तस्दीक करने वाले। तो जब तक बंदा तस्दीक न करे तब तक उसको पता नहीं लगता। इसी डीआई खान में कहते हैं जुलूस निकला, ये इतने कंफ्यूज हम देखें शिया कैसे हैं। उन्होंने कह रहे पहला जुमला इन्होंने हमें देख के ये कहा ये तो हम जैसे हैं। तो कह हमने कहा हम किस जैसे होंगे भाई, इंसान जैसा होता है। ये आज नेमत परवरदिगार आलम है, इतना झूठ बोला गया। अब जाहिर टीवी पे शिया मौलवी भी है, गैर मौलवी भी है, तो वहां कान भी नजर आ रहे हैं, नाक भी नजर आ रही है, शक्ल भी नजर आ रही है, और ये भी पता चल रहा है किसके चेहरे को खुदा ने नूर दिया है, किसके चेहरे पे खुदा ने फिटकार डाली हुई है। हक हमेशा उभर के आएगा। वो लोग मर गए जिन्होंने बसीरत को छोड़ा। रसूल खुदा के बाद वो शिकस्त का शिकार हुए जिन लोगों को पता न चला कि हक क्या है, बातिल क्या है। तो पहला जुमला जो इमाम के शुजा साहबी ने कहा कि हम क्या हैं, साहिबाने बसीरत हैं। एक वाकया, वक्त बहुत हो चुका, इससे आपको पता चलेगा कि इमाम ने अपने असहाब की तरबियत कैसे की। सलवत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अच्छा, ये मौला की वसीयत ऐसी है कि अच्छे खासे कंफ्यूज हो जाते हैं, इमाम दुनिया से चले गए, सारे परेशान के मौला का वसी कौन है? क्योंकि जमाना है मंसूर दवानिकी, जालिम तरीन बंदा, बदबख्त तरीन बंदा, जिसने अपने सिपाहियों को भेज दिया कि अगर पता चल जाए छठे इमाम का जानशी कौन है तो उसे कत्ल कर दिया जाए, किसी भी बहाने से उसे पकड़ के लाओ ताकि हम मार दे, ये सिलसिला इमामत खत्म हो जाए। खुदा आपको सामिर्रा भेजे, जब आप सरदाब इमाम में जाएंगे, उलमा फरमाते हैं 5 साल तक इमाम अपने घर के सरदाब में रहे, घर की कनीजों को भी पता नहीं था कि यह बच्चा पैदा हो चुका है। कि इत्तफाक से किसी कनीज ने देखा जब इमाम 3-4 साल के हुए तो कहा कि ये कौन है और किसका बच्चा इस घर में क्या कर रहा है। इस हद तक मासूमीन ने चीजों को राज में रखा कि खबर बाहर ना निकल जाए। ये जो इंटेलिजेंस और जासूसियां ये उस जमाने में, ये पुराने सिस्टम है। घरों के अंदर कुछ भेदियों को भेजते थे ताकि रिपोर्टिंग करें मासूमीन की। अब जाहिर इमामत को भी बचाना है। अब बचाएंगे कैसे? बचेगा वो जो साहिबे बसीरत होगा। पहले जिस रसूल ने क्लू दिया ना, अली हक के साथ है, क्लू दिया अम्मार को फे बागिया मारेगा,
हाथ बुलंद करके का मन कुंत मौला फहाजा अलियन मौला, कभी का ना मदीनतुल इल्म अलियुन बाबुहा, कभी का या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा, जैसे मूसा के लिए हारून। ये क्लू दे रहे हैं मुसलमानों को। अपनी बीवी को कह रहे हैं कि जब फला जगह से गुजरोगी और कुत्तों के भौंकने की आवाजें सुनो तो वापस पलट जाना। हदीस है। और फरमाते हैं कि जब ज़ौजे रसूल उस जगह से गुजरी और कुत्तों ने भौंकना शुरू किया, रुक गई। का मुझे नबी का फरमान याद आ रहा है, मैं वापस जाना चाहती हूं, लेकिन साथ वाले का नहीं नहीं आपको गलती हुई है, ये वो जगह नहीं, न वो जगह है न वो कुत्ते हैं। मिसाल के तौर पे आप यहां गाड़ी से निकले और आपको लगा कि मैं हैदराबाद पहुंच गया, साथ वालों ने कहा नहीं अभी हैदराबाद तो आया नहीं, नूरियाबाद है। आपने कहा नहीं मुझे लग रहा है कि हैदराबाद है। कहा नहीं हम 10 गवाह लाते हैं ना कि हैदराबाद है ही नहीं। 10 लोगों को पैसे खिलाए कि भाई इसको आके बताओ हैदराबाद नहीं है वरना ये उतर जाएगा, और 10 लोगों ने कहा कि नहीं है, क्या है ये, नूरियाबाद है, हैदराबाद नहीं है। तो जब नबी की रोजा को बोला गया ये वो जगह नहीं है, कहा कि नूरियाबाद के कुत्ते और हैं, हैदराबाद के कुत्ते और हैं, और आगे इनको लेकर चले गए। बसीरत अगर न हो, ये रसूल खुदा क्लू दे रहे हैं, निशानियां दे रहे हैं कि जब भटक जाओ मैं नहीं हूंगा, जब दुनिया से चला जाऊंगा कौन तुम्हें बचाएगा। यही मेरी हदीसें, यही मेरे फरमान, यही मेरी बातें, मैं यारे हिदायत तुम्हें देकर जा रहा हूं। अली इब्न अबी तालिब जैसा वजूद। कंफ्यूज नहीं होना, बस देखो अली कहां जा रहा है। आज क्यों शिया कंफ्यूज नहीं है, हम कितने सुकून में, हमें कोई आकर नहीं बोल सकता कि भाई कहां जाना है कहां नहीं जाना, लेकिन आप उनके 10 बंदों को पकड़ के बोल सकते हो कि कातिल भी जन्नती मकतूल भी, भाई ये माजरा क्या है। बोलते हमें हो कि तौहीन सहाबा नहीं करो, सबसे पहले सहाबी को कत्ल भी सहाबी ने किया। तौहीन कौन कर रहा है, तौहीन की इब्तदा कहां से हुई, अली के हाथों में रसिया कौन डाल रहा है, मालिक इब्न नुवैरा को कातिल कौन कर रहा है, अम्मार को कौन मार रहा है। अब साहिब बसीरत बंदा होना चाहिए ना। अजीब तारीख इस्लाम के, उस बहस में जाएं तो वो गलत टॉपिक है, छठे इमाम पे आऊं क्योंकि वक्त बहुत कम है। इमाम ने वसीयत लिखी, अब मंसूर दवानिकी के सिपाही खड़े हैं कि पता चले कि इमाम का जानशीन कौन है। इमाम ने कहा कि इन 5 में से एक मेरा जानशीन है। वसीयत में का पहला जानशीन मेरा मंसूर दवानिकी। अब वो सिपाही आए थे जानशीन को पकड़ने के लिए, हम पकड़े जिंदान में डाले, वो हक्के पक्के रह गए। पहला जानशीन मंसूर दवानिकी, दूसरा मेरा जानशीन वाली मदीना, तीसरा मेरा जानशीन बेटा अब्दुल्ला है अब्दा, चौथा मेरा जानशीन बीवी, 5वें मेरे जानशीन मूसा कासिम। जिस तरह आप हक्के बक्के हो गए, वहां के लोग भी सुन के उनके दिमाग चकरा गए, ये इमाम क्या कहकर गए हैं, सारे कंफ्यूज। पहला मंसूर जालिम, वाली मदीना जालिम, मौला का बेटा जो अब्दुल्ला था वो जिस्मानी एतबार से माजूर था, चौथी उनकी बीवी, 5वें क्या फरमाया मूसा कासिम। सारे परेशान हो गए। मंसूर को जाके बोला कि ये बता, मंसूर ने कहा भाई छोड़ दो, मामला गंभीर है, लगता है कि कोई मेरी तरफ आएगा कोई कहां जाएगा। तो मसला उन्होंने कहा कि टल चुका है, इनके किसी जानशीन का पता नहीं लगने वाला। अबू हमजा समाली कब्र अमीरुल मोमिनीन पे दर से तफसीर दे रहे थे, किसी बंदे ने दौड़े दौड़े कहा कि अबू हमजा समाली जाफर इब्न मोहम्मद दुनिया से चले गए, आपके इमाम दुनिया से चले गए। कहती ये खबर सुन के इतना गम आया कि वो गश खाकर जमीन पर गिर पड़े। जब होश में आए तो पहला सवाल किया कि जानशीन कौन है। तो कहा कि आज तक समझ नहीं आ रही इमाम कैसी वसीयत लिख कर गए हैं। कि मुझे बताओ, ये साहिबे वसीरत का मंसूर दवानिकी वाली मदीना, उनका बेटा अब्दुल्ला अब तक जिस्मानी तौर पे माजूर है, उनकी बीवी, और 5वें मूसा कासिम का। उस वक्त उनके चेहरे पे मुस्कुराहट आई, अल्हम्दुलिल्लाह लजी हदाना, खुदा का शुक्र है जिन्होंने जाफर के हाथों हमें हिदायत अता की। कब अबू हमजा समाली क्या मतलब हिदायत हासिल की, का तुझे समझने का नहीं, का इमाम ने नाम नहीं बताए, शराइत इमामत भी बताई हैं और इमाम का जिक्र भी कर दिया है। ये अपने दरसों में अहले बैत बताते थे कि इमाम की पहली शर्त इमामत के इमाम जालिम नहीं हो सकता, दूसरी शर्त इमामत कि इमाम जिस्मानी तौर पे माजूर नहीं होता,
तीसरी शर्त इमामत के 12 इमामों में कहीं पर भी नहीं आया कि इमाम औरत होगी। इमाम जितने होंगे वो क्या होंगे? मर्द होंगे। तो कहा 2 तो पहले कट गए क्योंकि दोनों जालिम हैं। उनकी बीवी कट गई क्योंकि वो औरत है, इमाम नहीं हो सकती। चौथे बेटे तो हैं पर जिस्मानी तौर पे माजूर हैं, इमाम नहीं हो सकते। बच्चे मूसा काजिम तो वही इमाम बरहक। निशानियां देकर जाए, ये क्विज है ना, आपसे सवाल किया जाए कि इमाम कौन हो सकता है, आपको शरायत पहले पता, आपको जालिम नहीं हो सकता, इमाम का आदिल होना, इमाम का आलिम होना, इमाम का मर्द होना जरूरी है। तो इमाम ने शरायत बताए ताकि दुश्मन को मौका भी ना मिले और जिनको तरबियत देकर गए हैं वो साहिबान बाबसीरत अपने इमाम को सही तरीके से पहचान भी लें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।